केजीएफ और कांतारा के बाद हुम वाले मूवी का एक और सबसे बड़ा धमाका। इसका म्यूजिक देख के ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई, कितना गजब काम किया है। मैं बात कर रहा हूँ महाअवतार परशुराम की। क्या आप जानना चाहते हैं भगवान परशुराम के पीछे का बैक स्टोरी क्या था? उन्होंने 21 बार धरतियों को छतरी विहीन क्यों किया था? क्या आप जानना चाहते हैं भगवान परशुराम एक्चुअल में थे कौन? वो महापुरुष कैसे थे? उनके गुरु कौन थे? इसके बाद उनका जो प्रभाव है कैसे द्वापर युग में, उसके बाद त्रेता युग में किस तरह से उनका प्रभाव रहा, तो ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। इसी के साथ हुम वाले मूवी के केजीएफ और कांतारा प्रोजेक्ट के बाद ये एक धमाका आने वाला है, तो इसके अंदर क्या है पूरे टीजर में, तो आप देख रहे हैं सूरज के रिव्यू। मैं हूँ सूरज शर्मा। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो भाई महाअवतार परशुराम इस नाम से ये टीजर आया है। तो भाई अगर आप पूरा इस टीजर को देखें तो उसके अंदर आपको एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो खून से सने हुए एक फरसे को लेके जा रहा है और सामने जो फौज आ रही है उसमें किसी किसी का सर कट रहा है। तो मतलब कि एक युद्ध का सीन आपको दिखाया जाता है, बस उतना ही सीन। और पीछे का जो म्यूजिक है ना भाई, वो आपके रोंगटे खड़े देगा, इतना खतरनाक म्यूजिक उसमें यूज किया हुआ है। तो अब मैंने शुरू में ही बात की थी कि आप जानना चाहते हो कि भगवान परशुराम कौन थे, तो ये भगवान विष्णु के अवतार थे। इनका एक्चुअल नाम राम था, लेकिन भगवान शंकर की कड़ी तपस्या करने के बाद इन्हें भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर इन्हें फरसा दिया और उस फरसे के बाद इनका नाम पड़ गया परशुराम। इसके बाद इनका पूरे जीवन का लक्ष्य यही था कि ये इस धरती से अन्याय का अंत करना चाहते थे। अगर आप देखें दूसरे कैरेक्टर जैसे त्रेता युग में भगवान राम हुए, उसके बाद द्वापर युग आता है और उसके अंदर भगवान कृष्ण हुए, तो इनका गृहस्थ जीवन था, मतलब इन्होंने अपने जीवन में विवाह किए हैं। बट भगवान परशुराम एक लौते भगवान विष्णु के अवतार हैं जिन्होंने जीवन भर उन्हें विवाह नहीं किया। इन्होंने सिर्फ अन्याय के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, इस धरती से अन्याय को मिटाने के लिए। इनकी जो माता पिता थे ऋषि जमदग्नि, तो इनकी ऋषि जमदग्नि की जो है एक हत्या कर दी थी। उस समय सहस्त्र अर्जुन भी कहा जाता था। तो इन्होंने अपने पूरे जीवन जो ऐसे क्षत्रिय थे जो अन्याय करते थे, अत्याचार करते थे ब्राह्मणों पे, एक्चुअल ब्राह्मण थे, तो उनका इन्होंने विनाश किया। हमें ये सिखाया जाता है कि इन्होंने सारे क्षत्रियों को मारा, तो ऐसा नहीं था। इन्होंने सिर्फ उन क्षत्रियों को मारा था जो इस धरती पर अन्याय करते थे, जो निर्दोष होते थे, उनका खून बहाते थे। तो इस वजह से इन्होंने 21 बार क्षत्रिय को धरतियों से ख़त्म किया, जो अन्याय करने वाले क्षत्रिय थे। और इनके अंदर जो शौर्य था वो भगवान शंकर का दिया हुआ था, क्योंकि इनके जो गुरु थे वो भगवान शंकर थे। तो आपने देखा होगा एक सीन आता है रामायण का, जहाँ पर भगवान राम जो है भगवान से शंकर का पिनाक धनुष उठाते हैं और वो धनुष जैसे विध्वंस होता है, नष्ट होता है, तो उस धनुष के नष्ट होने के बाद भगवान परशुराम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ऐसा माना जाता है भगवान परशुराम मन की गति से चलते हैं, तो वो अपनी तपस्या में होते हैं और उनकी तपस्या भंग होती है और वो तुरंत ही वो उस स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ पर इस तरह का भगवान शंकर का धनुष। तो उसके बाद में उनका और लक्ष्मण के बीच में वाद विवाद होता है और काफ़ी सारे जितने भी रामायण के सीन हैं, रामायण जहाँ जहाँ पर सीरियल में या आपने कहीं पढ़ा है, तो वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास कृत रामायण, हर जगह यहाँ पर परशुराम का वर्णन है। तो वो एक छोटा सा सीन है जो त्रेता युग में इनकी उपस्थिति को दर्शाता है। आप देखेंगे अगर द्वापर युग की बात करें तो द्वापर युग में द्रोण गुरु हैं, भीष्म हैं, महारथी कर्ण, इन तीनों के ही गुरु जो थे वो भगवान परशुराम थे। इन तीनों को जो शस्त्र अस्त्र की शिक्षा दी थी वो भगवान परशुराम ने दी थी। और ऐसा माना जाता है कि उस युग में इन तीनों धनुधरों से बढ़ के कोई नहीं था, नॉट इवन अर्जुन। मतलब अर्जुन भी इन तीनों को नहीं हरा सकता था, बाकी सारे धनुधरों को अर्जुन हरा सकता था। तीनों का ही धोखे से वध हुआ है, जैसे द्रोण का अश्वत्थामा ने का झूठ बोलकर द्रोण जो वध कर दिया गया, भीम ने जो द्रोण की हत्या की। और उसके बाद में आप देखेंगे कर्ण भी, अर्जुन ने कर्ण की हत्या की, उन्हें मारा, धोखे से मारा। और आप देखेंगे भीष्म है तो वो जो शिखंडी है उसे आगे खड़ा करके उन्हें भी एक धोखे से उन्हें मारा गया। तो ये सारे तीनों ही धनुधर योद्धा भगवान परशुराम के शिष्य हुआ करते थे उस समय पे। माना जाता है ये चिरंजीवी हैं, आज भी इस युग में उपस्थित हैं, और जब भगवान कल्कि रूप में अवतार लेंगे तब उनके गुरु के रूप में यही होंगे। तो दोस्तों ये तो था परशुराम भगवान का बैक स्टोरी। आपको ये टीजर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी के साथ क्या ये मूवी भी उसी तरह का नरसिम्हा वाला जो है धमाका लेके आ सकती है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट कीजिए। क्या आपने अभी टीजर देख लिया है या आप देखने वाले हैं, सारी चीज़ हमको बताइए। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय परशुराम।